नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का अपने YouTube चैनल स्पाई ट्यूटोरियल में स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप लोगों की तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। अभी तक हमने जितना कुछ भी देखा या सीखा वो सब समझ में आ गया होगा। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे होंगे। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है जो सॉल्व नहीं हो रहा है, आप वो क्वेश्चन मुझे टेलीग्राम पे भेजिए। मैं हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक प्रोवाइड करता हूँ। वहाँ पे आप जो भी नोट्स हैं या क्वेश्चंस हैं, वो सब आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो अगर अभी तक आपने वो चैनल ज्वाइन नहीं किया है, एक बार जाके आप उसको ज्वाइन कर लीजिए। मैं उस पे सारे नोट्स, क्वेश्चन और जो भी स्टडी रिलेटेड मटेरियल है, वो सब उस पे प्रोवाइड कराता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। जैसा कि पिछले लेक्चर में हम लोगों ने एचसीएफ एंड एलसीएम, जो आपका लघुत्तम समापवर्त एंड महत्तम समापवर्त है, उसके एप्लीकेशन पे जो क्वेश्चन एग्जाम में किस टाइप के आते हैं, वो सब हमने डिस्कस कर लिया था। आज उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हैं और आज हम लोग मैक्सिमम क्वेश्चन एचसीएफ के कैसे आते हैं एग्जाम में, जिसको मसप बोलते हैं, उसको डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखो यार, आप क्वेश्चन जितना ज्यादा सॉल्व करोगे ना, कॉन्सेप्ट आपके उतना स्ट्रांग होंगे। एप्टीट्यूड में थ्योरी ज्यादा होती नहीं, इसमें आपका कॉमन ब्रेन चलना चाहिए और कुछ रूल्स होते हैं उसको फॉलो करना चाहिए। बाकी इसमें कुछ भी स्टडी की चीजें नहीं है। आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आप इसमें स्ट्रांग होते चले जाओगे। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए शुरू करते हैं। देखो पहला क्वेश्चन कह क्या रहा है, द ग्रेटेस्ट नंबर बाई विच 23,300 and 3,500 are divided, leaving the remainders of 32 and 56 respectively each। देखो कल मैंने आपको बताया था कि क्वेश्चन में कैसे आप पता करोगे कि ल से निकालना है कि म से निकालना है। जब भी आपको बोले कि कोई नंबर इस जो नंबर दी गई है इनको डिवाइड करती है, आपको म स प निकालना है, और जो नंबर दिए गए हैं उनसे कोई नंबर डिवाइड हो रही है तो आपको उस केस में ल स प निकालते थे। देखो इस क्वेश्चन में कह क्या रहा है, द ग्रेटेस्ट नंबर, वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जिससे, देखो बाई व्हिच, जिससे 2300 और 3500 पूर्ण रूप से डिवाइड करने पर जो रिमाइंडर है शेषफल, जब उस नंबर से 2300 को डिवाइड करते हैं तो 32 शेषफल आता है, और उस नंबर से 3500 को डिवाइड करते हैं तो 56 शेषफल आता है। ये आपसे क्वेश्चन में कह रहा है। अब आप इसको सॉल्व कैसे करोगे? देखो जब भी अलग अलग केस कहे, सबसे पहले आप उस नंबर में से उसको घटा लीजिए, क्योंकि जो शेषफल आ रहा है उसको तो डिवाइड नहीं करेगी। लसा और मसा क्या होता है, एग्जैक्ट डिवाइड करती है। जब हम 2300 में डिवाइड कर रहे थे तो शेषफल क्या बच रहा है, 32। अगर हम इसमें से इसको निकाल देंगे तो जो नंबर आएगा वो एग्जैक्ट डिवाइड हो रही होगी कि नहीं, तो 2268 एग्जैक्ट डिवाइड हो रही होगी इस नंबर से, क्योंकि हमने शेषफल को हटा दिया है। ऐसे ही 3500, इस कितना शेष छोड़ रहा है, 56। जब इसको हटा देंगे तो क्या बचेगा, 3444। यहाँ तक पहले बताओ किसी को कोई दिक्कत हुआ कि मैंने क्यों किया? देखो जब हम उस नंबर से 2300 को डिवाइड कर रहे थे इतना शेषफल आ रहा था, इसका मतलब उस नंबर से 2300 पूर्ण रूप से डिवाइड नहीं होगा। जो शेषफल बच रहा था उसको मैंने डिक्रीज कर दिया तो हमें एग्जैक्ट नंबर मिल गई कि कौन से नंबर को डिवाइड कर रहा है। अब इसका हम क्या निकालेंगे, एचसीएफ निकालेंगे। क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि वो नंबर इसको डिवाइड कर रही है। अगर ये दोनों मिल के किसी नंबर को डिवाइड करती तो हम एलसीएम निकालते, आपको पता है ना। और चलिए आज हम कोशिश मैक्सिमम वो करते हैं कि कौन सा मेथड लगाएं, फैक्टराइजेशन या डिवीजन। चलो डिवीजन रूल लगाते हैं, उससे बहुत सॉल्व कर लिए हैं। 2268 और 3444। तो सबसे पहले आप देखो मसअप में ज्यादा कैलकुलेशन मत जाना, उसी उसी नंबर को पिक करेंगे जो दोनों को काट रहा होगा, नहीं तो जैसे अलग अलग होने लगेंगे हम, उसका कोई मतलब नहीं निकलेगा। इसको 2 से भाग देंगे, 1134, 2 एक का 2, 2 दूना 4, सॉरी 2 सते 14, 2 दूना 4, 2 दूना 4। अब किससे भाग जाएगा, अभी भी 2 से जाएगा, 2 पचे 10, 2 छंग 12, 2 सते 14, इसको करेंगे 2 और 16, 2 छंग 12, 2 एक का 2। अब किसका जाएगा, देखो जो इन दोनों को डिवाइड करे, क्या 3 डिवाइड कर रहा है? हाँ 3 कर रहा है।
जब 3 से करेंगे तो 3 एक्का 3, 3 अंक 24 और 3 नवा 27। इसको 3 से करेंगे 3 दूना 6 और 2 6 26 हो जाएगा। 3 अंक 24, 26 में से 24 गए 2, 2 और 1 21 हो जाएगा। 3 सत्ते 21। अभी भी देखो कौन इसको डिवाइड करने वाला है। क्या 3 करेगा? नहीं कर रहा। हम उस नंबर को देंगे ना जो दोनों को कर दे और 1 आ जाए। बाकी हम जो लास्ट में बचेगा एक साथ कर देंगे। अब देखो 4 से भी नहीं करेगा, 5 से भी नहीं कर रहा है, 6 से भी नहीं कर रहा है, 7 से करेगा। 7 से हम ट्राई करते हैं। जब 7 से दोगे तो क्या आएगा? 7 दूना 14 और 14 4 18 होता है, तो 7 सत्ते 49। यहाँ तक कोई दिक्कत हुई? कुछ नहीं हुई। अब इसको 7 से करो। 7 चौक 28, 7 एक्का 7। देखो म में हम उस नंबर को लेते हैं जो दोनों संख्याओं को डिवाइड कर रही है। अब 27 और 41 को ऐसा कोई नंबर नहीं जो पूर्ण रूप से डिवाइड करे, तो हम डायरेक्ट 1 लाना है। 41, फिर यहाँ 41 से डिवाइड कर देते हैं। 1 1 आया। देखो यहाँ मैंने 3 से क्यों नहीं किया? क्योंकि 1 स्टेप हमें अननेसेसरी जाएगा। एग्जाम में हमारे पास टाइम नहीं है। पर निकालना, हमेशा उस नंबर पे फोकस करना जो उन दोनों को डिवाइड कर रहा हो। तो इसका HCF आप क्या लिखोगे? कौन कौन इन सबको डिवाइड किया है? 2 किया है, ये 2 भी किया है, ये 3 किया है और ये 7 किया है। ये सब दोनों को नहीं किए हैं। तो 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7, 2 दूना 4 तिहाई 12 सत्ते 84। कौन सा ऑप्शन सही हुआ आपका? फोर्थ ऑप्शन सही हुआ। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर ना समझ में आया हो, वीडियो को पॉज करिए, फिर से देखिए। देखो पहला क्वेश्चन मैं फिर से एक्सप्लेन करता हूँ। आपसे कह रहा था कि वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जिसको 2300 में भाग देने पर शेषफल 32 आए और 3500 में भाग देने पे 56 आए। तो मैंने पहले जो शेषफल आ रहे थे उसको घटा के एग्जैक्ट नंबर पता कर दी। अब हमको मैक्सिमम नंबर चाहिए जो इन दोनों को डिवाइड कर सके। तो हमने मसप का कॉन्सेप्ट पढ़ा था। वह मैक्सिमम नंबर जो इन दोनों को डिवाइड करता है। लसप तब निकालते हैं जब ये दोनों संख्याएं किसी और को डिवाइड करती हैं, इनके लीस्ट कॉमन फैक्टर को। उस केस में एलसीएम निकालते थे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। देखो एग्जाम में आपको डिसाइड करना है कि एलसीएम निकालना है कि एचसीएफ। बहुत लोग इस पे कंफ्यूज होते हैं, इसलिए अच्छे से की पॉइंट्स जो है उसको समझिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन सेम पैटर्न है, अच्छे से समझिए फिर करिए। देखो इस क्वेश्चन में कह क्या रहा है? द ग्रेटेस्ट नंबर दैट विल डिवाइड 729 एंड 901, लिविंग रिमाइंडर्स 9 एंड 5 रिस्पेक्टिवली। सेम पैटर्न पे मैंने इसलिए दो क्वेश्चन लाया है ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छे से क्लियर हो जाए। वही सेम टाइप का क्वेश्चन है, केवल अंक बदला है। आपको बोल रहा है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जिससे 729 और 901 को डिवाइड करने पर शेषफल 9 और 5 क्रमशः आए। तो चलिए सबसे पहले हम वो नंबर निकाल लेते हैं, रिक्वायर्ड नंबर जो आपकी है। रिक्वायर्ड नंबर आपका क्या आएगा? देखो है एक्चुअल में 729, लेकिन जब हम उससे डिवाइड करेंगे तो शेषफल कितना आ रहा है? 9। मतलब हमारा नंबर आएगा 720। इसी तरह अभी नंबर है 901, जब उसे उस नंबर से डिवाइड कर रहे हैं शेषफल आ रहा है 5। तो इसको जब घटाएंगे तो ये आएगा 896। अब हमारा एक्चुअल नंबर क्या आ गया? 720 एंड 896। तो हमको मैक्सिमम नंबर चाहिए जो इन दोनों को डिवाइड कर सके, मतलब HCF चाहिए। HCF ऑफ 720 इंटू 896। तो चलिए चाहे फैक्टराइज करिए चाहे आप डिवीजन विधि लगाइए। तो मैं डिवीजन से लगाता हूँ, उससे इजी होगा। 720 एंड 896 आप दोनों से कर सकते हो। इजी हार्ड कुछ नहीं है, जिसमें आपकी कमांड अच्छी हो और जो आपका टाइम सेव करे। तो सबसे पहले इसको किससे डिवाइड करेंगे? 2 से। 2 इसको करेगा। देखो दोनों को कर हम इसलिए रहे हैं, 2 एक्का 2, 2 छंग 12 शून्य, 2 चौका 8, 2 चौका 8, 2 और 16। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत कुछ नहीं। फिर 2 से करेंगे 80 होगा। और ये कितना होगा? 2 दूना 4, 2 दूना 4, 2 चौक 8। फिर 2 से करेंगे 40, 2 एक्का 2, 2 एक्का 2, 2 दूना 4। यहाँ तक किसी को कुछ दिक्कत है? कुछ नहीं। फिर से 2 से करेंगे तो क्या आएगा? 20 और 56। देख लीजिए यहाँ तक। अगर सॉरी यहाँ एक प्रॉब्लम हो गई है। जब हम 720 है ना, यहाँ कितना आएगा? 360 आएगा यार। 2 तिहाई 6 और यहाँ 360 को डिवाइड करेंगे 180। यहाँ करेंगे 980 होगा। एक छोटा सा करेक्शन था, उसको कर देना। ये 2 तिहाई 6 है ना, मैंने गलती से 160 डाल दिया था।
फिर 160 को 2 से करेंगे 180, अब 2 से करेंगे 90, फिर जब 90 को 2 से करेंगे तो यहाँ निकल के आएगा आपका कितना, 45। इसको सही कर देना। देखो एग्जाम में ऐसे ही गलतियां होती हैं, इसलिए आप अच्छे से प्रैक्टिस करो। अब देखो कोई ऐसी नंबर है जो इन दोनों को डिवाइड करे, कोई नहीं है, तो हम 45 से कर देते हैं एक 56, फिर 56 को कर देते हैं 56 से 1 और 1। देखो हमको प्राइम से जाना है, लेकिन हमें पता है कि अगर हम प्राइम से जाएंगे इन दोनों को नहीं डिवाइड करने वाले, 2 3 5 ये सब अलग अलग नंबर, इसलिए हम जो कॉमन कर रही थी उसको ले लिए हैं। तो यहाँ से HCF निकालोगे क्या आएगा, जो सबको डिवाइड की है, 2 की है, ये भी 2 की है, ये भी 2 की है और ये 2 की है, ये सब नहीं की है, तो आपका 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, जब इसको सॉल्व करोगे निकल के आएगा 16। तो कौन सी नंबर है आप चेक भी कर सकते हो, जब 729 में 16 का भाग दोगे आपको शेषफल 9 मिलेगा, और 901 में 16 का भाग दोगे तो शेषफल आपको 5 आएगा। आई थिंक आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर बिल्कुल भी ना समझ में आया हो, मैंने लेक्चर 1 में HCF LCM के वहाँ डिटेल में सारा कॉन्सेप्ट समझाया हुआ, आप एक बार उस वीडियो को देखिए और क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, तभी आपको समझ में आएगी चीज़ें। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं कि इसके एप्लीकेशन पे कैसे क्वेश्चन आते हैं। देखो ये कह क्या रहा है, 3 टैंकर्स कंटेन 403 लीटर्स, 434 लीटर्स एंड 465 लीटर्स ऑफ डीजल रिस्पेक्टिवली। देखो 3 टैंक हैं, एक टैंक में 403 लीटर डीजल है, दूसरे टैंक में 434 लीटर डीजल है और तीसरे टैंक में 465 लीटर डीजल भरा हुआ है। अगला सेंटेंस बोल रहा है देन द मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ अ कंटेनर दैट कैन मेजर द डीजल ऑफ द 3 कंटेनर्स द एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स। आपसे बोल रहा है कि आपको एक ऐसा मैक्सिमम कैपेसिटी का कंटेनर बनाना है जिससे आप एग्जैक्ट साइज का डीजल माप सको। जैसे आप देखो ना, 1 लीटर का कंटेनर बनाते हो आप, 5 लीटर का बनाते हो, 10 लीटर का, तो ऐसे पूछ रहा है कि मैक्सिमम साइज हम कितना बनाएं कि ये तीनों का जो है वो पूरा का पूरा हम माप सकें, एक्स्ट्रा कुछ भी ना बचे। देखो लसप का दैनिक जीवन में आपके कैसे उपयोग होता है, सब इसी कॉन्सेप्ट पे है। अब आपको 3 कंटेनर दे देगा, बोलेगा ऐसा एक कंटेनर लाइए कि जिससे हम इन तीनों को माप सके एग्जैक्ट एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम से। तो उसके लिए आपका क्या लगाएंगे, HCF, क्योंकि एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम से उसको डिवाइड करेगा। HCF किसका किसका, 403, 434 एंड 465। चलिए इनको हम लिख लेते हैं 403, 434 एंड 465। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है तो बताइए। अब आप इसको डिवाइड करिए, देखो 2 क्या सबको डिवाइड कर रहा है, नहीं कर रहा है, चलो 2 से एक बार कर देते हैं। 2 दूना 4 शून्य, सॉरी ये तो 203 ही, ये तो 403 ही आएगा। 403, 2 दूना 4, 2 एक का 2, 2 सत्ते 14, ये 465 ही रहेगा। यहाँ तक कुछ दिक्कत है, चलो हम 5 को डिवाइड करते हैं, थोड़ा अपना सिंप्लीफाई करते हैं। जब 5 से डिवाइड करेंगे क्या आएगा, 403, 217, और इसको करेंगे तो क्या आएगा, 5 9 45 और 5 तिहाई 15। अब किससे जाएगा, 3 से भी नहीं जाएगा, 4 से हम अब देखो एग्जाम में तो इतना टाइम रहेगा नहीं, आप इसको देख के समझिए कि किससे किससे हो सकता है। 31 62, मतलब 31 दूना 62 है, एक 31 का फैक्टर जाएगा, या तो 41 का जाएगा, 41 आपका और किसी से नहीं कटता, या 84 जाएगा। 84 इन दोनों का आप प्रोडक्ट कराओगे तो होगा नहीं, उसमें 7 चाहिए, 2 2 3 चाहिए, वो सब कट नहीं रहे हैं। तो अपना हम 31 पे ट्रायल देते हैं, क्या वो काट पाता है। 31 से लेंगे, जब 31 से हम डिवाइड करेंगे तो देखो क्या निकल के आने वाला है। जब 400, एक मिनट, एक बार हम इसको 3 से भी कर देते हैं और सिंप्लीफाई आपको दिखने लगेगी चीजें। जब इसको 3 से डिवाइड करोगे क्या आएगा, ये तो 403 ही रहेगा, ये 217 और ये देखो 31 आ गया। अब आपको आइडिया लगने लगा कि 31 से छोटा कोई नंबर नहीं होगा जो इन सबको डिवाइड कर सके। तो जब हम 31 से डिवाइड करेंगे 403 को, तो ये आएगा 31, ये आएगा 7, ये आएगा 1। फिर से हम 31 से डिवाइड कर देते हैं, 1 7 1। फिर हम और 7 से डिवाइड कर देते हैं तो ए आ जाएगा 1 1 1। देखो आप ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे आपको यहीं से आंसर पता चल जाएगा। हमें मस्त पर निकालना है, ये सब कोई ऐसा नंबर नहीं है जो इनको कॉमन डिवाइड कर रहा हो।
31 ही एक ऐसा नंबर है जो इन तीनों को डिवाइड किया है, तो HCF क्या आएगा आपका? HCF निकल के आएगा 31। कौन सा ऑप्शन सही हुआ? पहला ऑप्शन सही हुआ। तो आपको आइडिया लग गया होगा कि मैं कैसे फास्ट कैलकुलेशन कर रहा हूँ। इस तरीके से आपको हैबिट बनानी है, तो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, इसलिए इतना टाइम जा रहा है। देन मैं सीधा ऑप्शन देखता देखता कि इस नंबर को कौन कितनी बार डिवाइड कर रहा है। 31 और 2 से मैं सीधा ट्राई देता, 2 से दिया मतलब नहीं किया, 2 तो 62 तो आ नहीं सकता क्योंकि 31 में 2 का करेंगे सीधा कैंसिल। 41 से देख लेता, मतलब 2 काट रहा है, ये भी नहीं आएगा। तो ये 84 भी नहीं आता, सीधा 31 में टिक कर देता। आई होप आपको ये सब चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अगर कुछ भी डाउट है या दिक्कत है तो आप कमेंट करिए, आपको उसका सॉल्यूशन ज़रूर प्रोवाइड कराया जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन। ये भी क्वेश्चन आपका दैनिक जीवन में कैसे यूज होते हैं, ये सब ल सब म स का क्या यूज है, इसके लिए ये सब है। देखो कल आप कोई भी एग्जाम दोगे, वहां जाके आपको काम करना है, इसलिए ये सब पूछा जाता है कि अगर ये सब आपको नहीं पता रहेगा बेसिक चीजें, तो आप वहां कैसे कैलकुलेशन करोगे, कैसे बनाओगे, क्या करना है। जैसे इसमें देखो, अगर आप बर्तन बनाओ, हमें पता चल गया मैं 31 लीटर केक बना लूंगा, जिससे इन तीनों को एग्जैक्ट टाइम में माप सकता हूँ। ऐसे ही कुछ इस टाइप का एक क्वेश्चन है, चलो इसको रीड करते हैं पहले। अ मिल्क वेंडर हैज 21 लीटर्स ऑफ काउ मिल्क, 42 लीटर्स ऑफ टन toned milk and 63 liters of double toned milk. If he wants to pack them in cans so that each can contain the same liters of milk and does not want to mix any two kinds of milk in a can, then the least number of cans required is। देखो इस क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि एक दूध वाला है, उसके पास 21 लीटर गाय का दूध है, 42 लीटर टोन्ड मिल्क है और 63 लीटर डबल टोन्ड मिल्क है। वो बोल रहा है कि वह उसको एक ऐसे पैकेट में पैक करना चाहता है जिसकी साइज सेम हो और वो दूध भी एक दूसरे से न मिले। तो ऐसे उसको कम से कम कितने पैकेट चाहिए होंगे, तो आप उसको कैसे निकालोगे? कौन सा ऐसा चाहिए जिससे हम मेजर करके ये सबको हम पैक कर सके? कितने कितने लीटर को उसको पैक बनाना चाहिए ना, वैसा पूछ रहा है। लिस्ट नंबर ऑफ कैंस रिक्वायर्ड, लिस्ट नंबर ऑफ कैंस। आपको इससे क्या समझ के आया? अगर एग्जाम में रहोगे वहां एलसीएफ एचसीएम तो रहेगा नहीं, इसका मतलब हमें एचसीएफ निकालना है। आप ऑप्शन देख के भी समझ सकते हो। एचसीएफ की वैल्यू हमेशा इन सब नंबर के बराबर या उससे कम ही आती है, और एलसीएम की वैल्यू आपकी जो नंबर दिए गए हैं मैक्सिमम उस नंबर, सॉरी मिनिमम उस नंबर के या उस नंबर से ज़्यादा ही आते हैं। तो आपको एचसीएफ निकालना पड़ेगा 21, 42 और 63 का। तो आपके ऊपर है आप कैसे निकालते हो। चलो मैं अभी आज सब डिवीजन मेथड में लगा रहा हूँ, तो उसी से निकालता हूँ 21, 42 और 63। तो चलो डिवाइड करना शुरू करते हैं। सबसे पहले किसका ले जाएं? 2 का ले जाते हैं। 21, 21 और ये 63। 2 से 42 से डिवाइड होगा, ये सब डिवाइड नहीं होंगे। मैंने ये रूल सिखाया था, जो नहीं डिवाइड होंगे उसको वैसे ही उतारते जाएंगे। फिर 3 से करेंगे, 3 सत्ते 21, 3 सत्ते 21 और ये 21। अब देखो फिर हम किससे करने वाले हैं? 7 से। 1, 1 और 3। फिर हम करेंगे 1, 1, 1। अब देखो कौन ऐसी नंबर है जो इन तीनों को डिवाइड की है। एक तो ये 3 है, ये 3 ही है ना। ये 7 तो 2 को की, 1 को नहीं की, ये 3 भी 1 को ही की है। तो उसको कितने नंबर ऑफ कैंस रिक्वायर्ड होंगे? 3 नंबर ऑफ कैंस रिक्वायर्ड होंगे। सॉरी, आपका ये 7 भी किया है ना, 7 और 3 है, तो टोटल नंबर ऑफ कैंस के लिए हम क्या करेंगे? हाँ, 1 मिनट, सॉरी सॉरी सॉरी। इसका एचसीएफ कितना आने वाला है? एक, यहाँ से हम जब 3 से भाग दिए, 3, 7, 1 मिनट, इस क्वेश्चन में कुछ तो मिस्टेक्स लग रहा है आपको। 21, 42 और 63। ठीक है, आपको कितना निकल के आया? एचसीएफ निकल के इसका आया है 21। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। इस ऑप्शन में थोड़ा सा मिस्टेक है, इसको आप सही कर देना। यहाँ रुको, मैं सही कर देता हूँ, ये ऑप्शन एक्चुअली सही नहीं है। या 1 मिनट, इस ऑप्शन में एक और ऐड कर देना आप। देखो मैंने एक जगह से क्वेश्चन उठाया हुआ है बुक से, तो आई थिंक टाइपो एरर हो गए हैं। 5 नंबर पे 21, तो उसको कितने के चाहिए? 21 के चाहिए। आपका आंसर क्या आया? आंसर निकल के आपका आया 21। देखो हम एचसीएफ में उस नंबर को लेते थे जो इनको डिवाइड पूरा करता था। एक तो 3 ने किया है,
दूसरा है 7 ने किया है। आई होप आपको ये सब चीज़ें समझ में आ गई होंगी। ऑप्शन में थोड़ा-सा मिसमैच था, उसको आप सही कर देना। आई होप आपको ये सब चीज़ें समझ में आ गई होंगी। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन करिए, देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है। एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, बस आपको डिसाइड करना है कि एचसीएफ निकालें कि एलसीएम। और वो कैसे समझ में आएगा, जब आप क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक रीड करोगे। तो देखो इस क्वेश्चन में कह क्या रहा है, द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अमंग हुम 1001 मतलब 1001 पेन्स एंड 910 पेंसिल्स कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड in such a way that each students get the same number of pens and same number of pencil each। तो आपसे बोल रहा है कि द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट, आप वह मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट बताइए जिसके पास 1001 पेन और 910 पेंसिल टोटल हैं। जब उनको उसमें डिस्ट्रीब्यूट किया जाए तो ऐसे कितने स्टूडेंट होंगे जिनके पास, मानो स्टूडेंट हैं जिनके पास आपका पेन भी हो प्लस पेंसिल भी हो। पेन और पेंसिल दोनों आपसे पूछ रहा है, तो ऐसे कितने स्टूडेंट आएंगे। अब देखो यार 1001 पेन है और 910 पेंसिल है, तो सब में तो इक्वली होगा नहीं, तो कितने सेट इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो सकते हैं वो आपसे पूछा जा रहा है। ईच स्टूडेंट गेट द सेम नंबर ऑफ पेन्स एंड सेम नंबर ऑफ पेंसिल्स। आई होप क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। जैसे ही आपने देखा तो क्या समझ में आया कि हमसे मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट अमंग होम, मतलब हमें मैक्सिमम नंबर बताना है जो इन सबको डिवाइड कर सके। तो हमें क्या निकल के आता है, तुरंत हमारे दिमाग में एचसीएफ। जैसे ही पूछे कि मैक्सिमम बताइए, जो दिया है उसमें से कुछ करना है, मतलब तुरंत एचसीएफ। और जो दिया है उससे कुछ डिवाइड हो रहा है तो मतलब एलसीएम। उसका मैंने डिटेल में समझाया हुआ है, जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना चीजें निकल के आएंगी। अब इसका एलसीएम सॉरी एचसीएफ निकालिए। सबसे पहले हम बड़ी संख्या से काटने की कोशिश करते हैं जो इन सबको काटे। अब देखो 91 है, 91 किसका किसका प्रोडक्ट होगा, 7 और 13 का। तो हम पहले 7 और 13 का ही ऑपरेशन करते हैं। जब 7 से करेंगे 7 एक का 7, 7 चौक 28 और 7 त्रिक 21। इसको 7 से करेंगे 7 एक का 7, 2 एक 7 त्रिक 21 शून्य। अब 13 से करते हैं, ताकि 13 एक का 13, 13 एक का 13 और ये 13 दहा में 130। अब 11 से करेंगे 1, 10, फिर हम 10 से भाग देंगे तो देखो 1 1 आ गया कि नहीं। देखो ऑप्शन में क्या दिया, आप कितने स्मार्टली जाओगे, आपको ये देख के समझ में आ जाना चाहिए। मैंने ऑप्शन देखा, 91 है, 910 है, 1001 है, 1911 है। अब हमारे पास 1001 910 है, हमें पता है सीएफ की वैल्यू 910 के ऊपर जाने वाली है ही नहीं। तो ये दोनों ऑप्शन हमारे ऐसे ही गलत हो गए। अब बचा ए और ए, इन दोनों में हम पहले 91, दोनों 7 और 13 का प्रोडक्ट है, तो पहले मैंने 7 से डिवाइड किया फिर 13 से। तो इस सीएफ के लिए क्या करेंगे कि 7 है एक 13 है, यही दोनों को डिवाइड किया है, 7 इंटू 13 तो निकल के आएगा 91। देखो कितना इजीली हमने इसका ऑप्शन निकाल दिया। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर ना समझ में आया हो तो आप एक बार वीडियो को पॉज करिए, फिर से देखिए, आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे। तो देखो एचसीएफ के कैसे क्वेश्चन आते हैं वो सब मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। एलसीएम का एक टाइप का, कुछ टाइप का क्वेश्चन रह गया था, उसको यहाँ पे एक्सप्लेन करते हैं। इस टाइप के भी क्वेश्चन आजकल एग्जाम में बहुत आते हैं। आप एसएससी का उठा के देखोगे, इस टाइप के क्वेश्चन भर भर के हर साल पूछे गए हैं। तो देखो इस क्वेश्चन में कह क्या रहा है, द लीस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 5 6 7 9 8। देखो कैसे दिया है, आपको समझ में आ गया ना रीड करते हुए। वह छोटी से छोटी संख्या बताइए जिसको 5 6 7 या 8 से डिवाइड करें तो 3 शेषफल आता है। लेकिन जब उसी संख्या को 9 से डिवाइड करें तो कोई शेषफल नहीं आता है। आपको संख्या बतानी है। तो जैसे यार ये बोले कि इन चारों से कौन सी संख्या डिवाइड हो रही, तो आपको क्या निकालना है, एलसीएम। पिछले लेक्चर में मैंने एक्सप्लेन किया था, एलसीएम ऑफ 5 6 7 एंड 8। इसका एलसीएम निकालिए। चलिए 5 6 7 8 फैक्टर करिए, 1 इंटू 5, 6 का करोगे 2 इंटू 3, 7 का 1 इंटू 7, 8 का 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 दूना 4 दूना 8।
देखो कैलकुलेशन यार फास्ट करिए, वो आप जितना प्रैक्टिस करोगे ना उतना फास्ट होगी। तो एलसीएम इसका क्या आएगा, 2 × 2, जितना बार आया हो जो उसको लिख लेते हैं। 3 एक बार है, 5 एक बार है और 7 एक बार है। जब इसका प्रोडक्ट कराएंगे 2 दूना 4 दूना 8 तिरिक 24 पंजे 120, 120 सत्ते 840। तो मैं कितना फास्ट, ऐसे आप जब प्रैक्टिस करोगे ना तो सीधा आपको समझ में आने लगेगा। तो देखो नंबर निकल के आया है 840। जब इस नंबर को हम डिवाइड करते हैं तो शेषफल 3 बचता है, 3। अगर इसी नंबर को हम 3 और ऐड कर दे तो पूर्ण रूप से इस नंबर को हम कैसे दर्शाएंगे जब हमारे पास 3 शेषफल बच रहा है। देखो जब डिवाइड कर रहे हैं 3 शेषफल बच रहा है तो नंबर क्या आएगी आपकी, यहां मैं लिख देता हूं, देयरफॉर रिक्वायर्ड नंबर। देखो जब इस टाइप के क्वेश्चन आए ना, देयरफॉर रिक्वायर्ड नंबर, अभी देखो जब इसको हम यहाँ डिवाइड करे थे हो जा रहा था, अभी 840 इंटू के प्लस 3 मैंने क्यों किया, 3 रिमाइंडर आ रहा था इसलिए किया। लेकिन जब इसे हम 9 से डिवाइड करते हैं, जब 5 6 7 8 से डिवाइड करें रिमाइंडर 3 आ रहा, बट व्हेन अब इसी नंबर को जब हम 9 से डिवाइड करेंगे तो कितना रिमाइंडर आएगा, 0 आएगा, वही आपको बताना है। तो यहाँ मैंने के एक हाइपोथेटिकल नंबर दे दिया ताकि आपको पता चल सके कि क्या आ रहा है। अब इसको आप कैसे, के की एक एक मिनिमम वैल्यू रखो। देखो 900 डिवाइड हो रही है कि नहीं, नंबर क्या आया है आपका, नंबर मेरा है 840 के प्लस 3। इससे डिवाइड करना है 9 से, और ताकि शेषफल 0 आ जाए तो हम के की एक एक वैल्यू पुट करेंगे। अब जब हम के इक्वल टू 1 डालेंगे तो क्या आएगा, 840 प्लस 3 डिवाइडेड बाई 9। क्या है, 9 से डिवाइड है, 843 डिवाइडेड बाई 9। देखो 9 से कब डिवाइड होता है, जब इनके अंकों का सम 9 से डिवाइड हो, 8 4 12 3 15, 15 को 9 से डिवाइड करेंगे शेषफल 6 आएगा, मतलब ये के इक्वल टू 1 नहीं होगा। अब के इक्वल टू 2 पुट करते हैं। देखो नंबर सिस्टम का कैसे यूज आ रहा, अभी भाग देने जाते तो कितना टाइम लगता। अब जब के इक्वल टू 2 रखोगे, 840 इंटू 2 प्लस 3 डिवाइडेड बाई 9, जब इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, 840 840 आपका निकल के आएगा 2 0 0 2 चौक 8 2 और 16 प्लस 3 डिवाइडेड बाई 9। जब इसको करोगे तो 1683 डिवाइडेड बाई 9। देखो क्या है, 9 से डिवाइड हो रहा है, 6 1 7 8 7 15 3 18, 18/9 करेंगे शेषफल 0 आ गया, मतलब ये के इक्वल टू 2 पे ये डिवाइड हो रहा है। तो हमारा जो रिक्वायर्ड नंबर है वो रिक्वायर्ड नंबर क्या निकल के आएगी, रिक्वायर्ड नंबर हमारा निकल के आएगी 1683। समझ में आया ना मैंने कैसे किया। देखो कुछ नहीं किया, जो एक क्वेश्चन जब 5 6 7 8 से उस नंबर को डिवाइड करते थे शेषफल 3 आता था, तो जो नंबर आया था उसमें मैंने 3 ऐड कर दिया, ओके, एक ऐसा वैल्यू लगाया कि मानो जब इसका हम अलग अलग मल्टीपल पे रखेंगे। इसके बाद हमने इस नंबर को 9 से डिवाइड किया, जैसा क्वेश्चन में बोल रहा, अब हमें शेषफल 0 लाना है, तो मैंने के इक्वल टू 1 से वैल्यू रखना पुट किया। ऐसे के इक्वल टू 2 रखा, नहीं हुआ, सॉरी के इक्वल टू 2 रखा, जाके डिवाइड हो गया, मतलब लीस्ट नंबर हमसे पूछ रहा था, तो लीस्ट नंबर कितना आया, 1683। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, आपकी अंडरस्टैंडिंग और अच्छे से हो जाएगी। सेम पैटर्न पे क्वेश्चन है। देखो इस पैटर्न को यार अच्छे से कर देना, आजकल एग्जाम में इस पैटर्न के क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा पूछे जा रहे हैं। चलिए क्वेश्चन कह क्या रहा है, द लीस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 16 18 20 एंड 25 leaves 4 as remainder in each case, but when divided by 7 leaves no remainder। सेम टाइप का क्वेश्चन है पिछले जैसा हमने सॉल्व किया। तो मैं चाहता हूं आप वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करो और देखो कि आपका ऑप्शन सही आता है कि नहीं। आई होप आपने क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया होगा। अगर ऑप्शन सही आ गया, आपका मैच कर गया तो बहुत ही अच्छी बात। अगर आपसे नहीं सॉल्व हुआ तो आप देखिए कि कॉन्सेप्ट में आपसे कहाँ गलती हो रही है। मैं जो फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूँ उसको अच्छे से समझिए। देखो आपसे वह छोटी से छोटी संख्या पूछा है जो 16 18 20 और 25 से डिवाइड करते हैं तो 4 शेषफल आता है,
और जब उसी संख्या को 7 से डिवाइड करते हैं तो कोई शेषफल नहीं आता है। तो छोटी से छोटी पूछा हम क्या निकाल लेंगे, एलसीएम इसका 16, 18, 20 और 25 का। जब इसका एलसीएम निकालोगे तो क्या निकल के आएगा, चलो हम 16, 18, 20, 25 फैक्टराइजेशन लगाते हैं, 2 इंटू टू इंटू टू इंटू टू। 18 का लगाते हैं 2 इंटू तीन इंटू तीन, 2 तिहाई 6 × 18, 2 इंटू दो इंटू पाँच, 5 का क्या करोगे 5 इंटू 5, सबका फैक्टर हो गया। अब एलसीएम के लिए क्या करोगे, जो इन सब में ज्यादा बार जो जो नंबर आई है सबका आपस में प्रोडक्ट कराओ। तो 4 बार 2 आया है पहले में सबसे ज्यादा, फिर 3 कितनी बार आया है 2 बार आया है, 5 कितनी बार आया है 2 बार आया है। ठीक। अब जब इसका एलसीएम निकालोगे तो एलसीएम निकल के क्या आएगा आपका, 2×4=9, 16, 25। तो जब इसको पूरा आप सॉल्व करोगे निकल के आएगा अप्रॉक्स 3600। एक बार आप कैलकुलेशन चेक कर लेना 3600 आया है कि नहीं। अब देखो जो आपकी नंबर है वो आपका 4 शेषफल छोड़ रहा था, तो नंबर विच इज एग्जैक्ट ये नंबर जो थी जब इसको डिवाइड करने पे 3600 को ये पूरा डिवाइड कर रही है, तो एग्जैक्ट नंबर में जब हम 7 से डिवाइड करेंगे तब शेषफल 0 आता है। तो इसको हम कैसे करेंगे, द नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल इज 7। अब देखो 7 से कौन सी नंबर एग्जैक्टली डिविजिबल है, जो वहां दिया हुआ है डिविजिबल बाई 7। देखो यहां मैं डिटेल में लिख रहा हूं। तो 3600 आया है, मैं के एक वेरिएबल ले लेता हूं, प्लस रिमाइंडर कितना छोड़ रहा था जब उन चारों से डिवाइड कर रहे थे तो 4 आ रहा था। अब इसको किससे आपका डिवाइड करना है, 3600 के प्लस 4 डिवाइडेड बाई 7। आपको रिमाइंडर कितना चाहिए, 0 लाना है। समझ में आया ना क्या करना है। अब के की एक एक वैल्यू पुट करिए, जब हम के इक्वल टू 1 रखेंगे तो कितना आएगा, 3604 डिवाइडेड बाई 7, के इक्वल टू 1 पुट करने पे तो क्या है 7 से डिवाइड है, नॉट डिविजिबल बाई 7। आपको लीस्ट नंबर निकालनी है, नॉट डिविजिबल बाई 7। तो ये 7 से डिवाइड नहीं हुआ, इसे के इक्वल टू 2 डालना, 2 पे भी नहीं होगा, के इक्वल टू 3 पे भी नहीं होगा, ये आपके लिए चेक कर लेना, के इक्वल टू 4 पे भी नहीं होगा। जब हम के इक्वल टू 5 रखेंगे तो ये नंबर आपका 7 से एग्जैक्ट डिविजिबल हो जाएगा। तो चलिए उस नंबर को हम लिखते हैं 3600 इंटू 5 प्लस 4, ये निकल के आएगा 18004। देखो ये कैसे मैंने किया, यहाँ के की आपको के इक्वल टू 1, के इक्वल टू 2, के इक्वल टू 3, के इक्वल टू 4 ऐसे रखते जाना है नंबर, के इक्वल टू 5 तब तक जब तक वो नंबर एग्जैक्टली 7 से डिविजिबल ना हो जाए। जब आप एसएससी में मेंस होता है ना, वो सब जब एग्जाम दोगे उन सब एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपको बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं होगा। मैंने सारा कॉन्सेप्ट इस टाइप के क्वेश्चन में क्या होता है वो सब एक्सप्लेन कर दिया है। ये पता नहीं मैंने क्यों लिखा है, वहां 4 रिमाइंडर छोड़ रहा था, जो ए नंबर थी इसको 7 से डिवाइड करना है। जब हम के इक्वल टू डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू रख के चेक करना शुरू, देखो के इक्वल टू जब आप 1 से शुरू करोगे ना, ऐसे क्वेश्चन है 5-6 तक जाके वो डिवाइड हो ही जाता है, मैक्स 2 से 3 में हो जाता है, कभी कभी 4-5 लेके जाता है क्वेश्चन लेंदी करने के लिए। नहीं तो वैसा कुछ नहीं, 2-3 में आपके आ जाएंगे, केवल एग्जाम में आपके कॉन्सेप्ट देखता है कि आप उस लेवल तक थिंक कर पा रहे हो कि नहीं। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर कुछ भी डाउट है तो आप हमें कमेंट करिए, आपको उसका सोल्यूशन जरूर प्रोवाइड होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते ही आते हैं, क्योंकि ये एकदम इजी और एकदम कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं जिसमें कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा होता है, कॉन्सेप्ट कुछ नहीं होता, लेकिन इस सब टाइप के जो एग्जाम आपका पूछता है उसमें कॉन्सेप्ट ज़्यादा और कैलकुलेशन कम हो, इस टाइप के क्वेश्चन वो एग्जाम में पूछता है। तो देखो इस क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, द एलसीएम ऑफ टू नंबर इज 20 टाइम्स देयर एचसीएफ। दो नंबर दिया गया है जिनका एलसीएम एचसीएफ का 20 गुना है। द सम ऑफ एचसीएफ एंड एलसीएम, एचसीएफ और एलसीएम का जो सम है वो 2520 है।
बोल रहा है कि इफ वन ऑफ द नंबर इज 480, अगर उसमें से कोई एक संख्या 480 है तो आपको दूसरी संख्या बतानी है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इस टाइप का मैंने क्वेश्चन लिया नहीं था, इसलिए आपको अब भी उसका एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि एग्जाम में कैसे आप इसको सॉल्व करोगे। देखो सबसे पहले जो दिया हम वैसा लिखते हैं, मान लेते हैं लेट HCF आपका कितना है, HCF को एच से डिफाइन कर देते हैं। तो एलसीएम कितना आएगा, 20 टाइम्स आपका कितना है, 20 टाइम्स आपका HCF का मतलब 20H। अब क्वेश्चन में क्या करा है, द सम ऑफ HCF एंड LCM इज 2520। HCF प्लस LCM इक्वल टू 2520। अब उसकी वैल्यू पुट करते हैं, H प्लस 20H इक्वल टू 2500, यहाँ 20 है ना, 2520। जब एक ये कितना आएगा, 21H इक्वल टू 2520। जब यहाँ H से हम 2520 को डिवाइड करेंगे, यहाँ 21 मल्टीप्लाई है, यहाँ आके डिवाइड हो जाएगा। इसकी वैल्यू कितनी निकल के आएगी, इसकी वैल्यू निकल के आएगी 120। समझ में आया ना, कुछ नहीं किया है, CF को H मारा, एच LCM HCF का 20 गुना दिया है तो हमने 20H ले लिया। फिर क्वेश्चन में कह रहा था कि HCF और LCM का सम 2520 है तो हमने उसको रखा, उसको सॉल्व करके हमें H की वैल्यू मिल गई। तो हमारा जो HCF आया, HCF इक्वल टू H निकल के आया 120। LCM की वैल्यू कितनी आई, LCM इक्वल टू 20H था, ये निकल के आया 20 इंटू 120। इसको जब सॉल्व करेंगे ये निकल के आएगा 2400। देखो कुछ नहीं किया, जो हमने यहाँ माना था H की वैल्यू यहाँ पुट कर दी। यहाँ लिख देता हूँ पुट वैल्यू ऑफ H, नहीं तो आप लोग यार बहुत कंफ्यूज हो। पुट वैल्यू ऑफ H जब यहाँ पुट करोगे, अब देखो HCF भी मिल गया, LCM भी मिल गया, एक नंबर भी आपको दी गई है, तो हम क्या फार्मूला लगाएंगे, HCF इंटू LCM इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। इसका कल ही कॉन्सेप्ट आपको बताया था ना। देखो मैंने HCF और LCM पे अब तक एटलीस्ट 20 या 25 क्वेश्चन डिस्कस कर दिया जब से चैप्टर शुरू हुआ है। अगर आप इतने क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट समझ गए ना, एग्जाम में आप तुरंत कर ले जाओगे। HCF क्या है, 120। जितने भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में अब तक आए हुए हैं, मैंने उन सारे को डिस्कस कर लिया है। पहली नंबर कितनी है, 480 इक्वल टू सेकेंड नंबर। अब हमें सेकेंड नंबर चाहिए तो 480 इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। सेकेंड नंबर इक्वल टू 120 इंटू 2400 डिवाइडेड बाई 480। शून्य से शून्य गया, जब इसे 12 से काटोगे, 12 चौक 48, 4 छंग 24, 48 पूरा का पूरा डिवाइड हो जाएगा। तो सेकेंड नंबर जो आपका निकल के आएगा, सेकेंड नंबर निकल के आएगा आपका 600। देखो कितना इजीली हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया, कुछ भी नहीं था। केवल क्वेश्चन को जैसे जैसे एप्टीट्यूड में दिया है आप ध्यान पूर्वक रीड करिए और उसको सॉल्व करिए। देखिए एक भी क्वेश्चन आपका नहीं रुकेगा। और यार अगर आप हिंदी मीडियम को बिल्कुल मत घबराइए, मैं सारे क्वेश्चन को हिंदी में एक्सप्लेन करता हूँ। आप वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन लिख लिया करिए, मैं हिंदी में भी बोलता हूँ। यार ये तो एकदम बेसिक सी इंग्लिश है, इसके बाद उसका सारा एक्सप्लेनेशन मैं हिंदी में करता हूं, तो उसका बिल्कुल मत डरना कि इंग्लिश है। ये इंग्लिश इसको बोलते हैं, हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों का मिक्सअप है। आई होप आपको ये क्वेश्चन पूरा का पूरा समझ में आ गया होगा। आज मैंने 8 क्वेश्चन इस सेशन में डिस्कस किए, जो अलग अलग कॉन्सेप्ट पे एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस आते हैं वो सब सारा डिस्कस कर दिया है। इस पे जो थोड़े बहुत और क्वेश्चन रह गए हैं वो अगले सेशन में ले लेंगे और ये चैप्टर आपका फिनिश हो जाएगा। अब आपका काम है, आप जाइए किताब उठाइए, जो भी किताब आप रखे हुए हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में, जितने भी प्रीवियस ईयर में आपके ओ हो, क्या एसएससी हो, इसके बाद आपका बैंकिंग हो, रेलवे हो, या यूपीपी हो, या यूपीएसआई हो, जितने भी प्रीवियस ईयर में ल सप और म सप के क्वेश्चन आए हुए हैं सबको आप सॉल्व करिए सारा। अब तो मैंने सब कुछ डिस्कस कर दिया है, और आप खुद से ट्राई करिए, नहीं कि क्वेश्चन नहीं सॉल्व हुआ मैं सीधा सोल्यूशन देखूं ना, सोल्यूशन बिल्कुल मत देखना। पहले आप खुद से ट्राई 2-3 अटेम्प्ट लीजिए, उसके बाद ही सोल्यूशंस देखना।
फिर आप देखोगे अगर आप 200 क्वेश्चन इस पे सॉल्व कर दिए ना, आपकी कमांड इतनी अच्छी हो जाएगी, आप क्वेश्चन को देखते ही तुरंत सॉल्यूशन निकाल दोगे 40 से 45 सेकंड में। और ये सब चीज़ें आपकी प्रैक्टिस से ही डेवलप होगी। आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, नहीं आएगा। अगर कोई सोचेगा कि कोई टीचर हमको ट्रिक बता दे और हम एग्ज़ाम में ट्रिक से क्वेश्चन कर दें, तो आप एग्ज़ाम में नहीं कर पाओगे। ट्रिक एक पार्टिकुलर टाइप के क्वेश्चन से के लिए बनी होती हैं। लेकिन अभी जो एग्ज़ाम का सिनेरियो चल रहा है, उसमें आपका कोई ट्रिक काम नहीं करेगी, उसमें कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आपकी कॉन्सेप्ट अच्छी नहीं है तो आप नहीं कर पाओगे। और यार कॉन्सेप्ट एकदम बेसिक होता है, आप बेसिक स्ट्रॉन्ग करो, देखो एग्जाम अपने आप निकल जाएगा। और एप्टीट्यूड के लिए आपका कैलकुलेशन तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। कैलकुलेशन फास्ट करने के लिए आप खुद से मल्टीप्लाई डिवाइड ये सब करिए। जब आप 10 दिन 15 दिन कंटिन्यू प्रैक्टिस करोगे ना, आपका कैलकुलेशन एकदम फास्ट हो जाएगा। शुरू में नर्वस मत होइए कि हमसे नहीं हो रहा है। चलिए, इसी के साथ आज का सेशन समाप्त करता हूँ। जितना टिप्स मैंने डिस्कस किया, उम्मीद करता हूँ आप वो सब फॉलो करोगे। अगर कहीं भी कुछ भी प्रॉब्लम हो, जो क्वेश्चन आपसे सॉल्व नहीं हो रहे हैं, आप हमें वीडियो के कमेंट में बताइए। या दूसरा प्लेटफॉर्म टेलीग्राम है, जिसका लिंक मैं हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ। वहाँ से आप जो भी मैंने डिस्कस किया, अगर ये आपका नोट्स चाहिए, आप जाके टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ ये सारा नोट्स मैं शेयर कर देता हूँ। तो वहाँ से आप डाउनलोड करके खुद का नोट्स बना सकते हैं और ये सारे क्वेश्चन भी आपको मिल जाएंगे। तो चलिए, आज का सेशन यहीं पे रोकते हैं। फीडबैक देके ज़रूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा लग रहा है और इसमें क्या-क्या इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। अगर आप लोग नहीं बताओगे तो हमें नहीं पता चलेगा कि इसमें इम्प्रूवमेंट की क्या ज़रूरत है। जो मैं आपको सिखा रहा हूँ वो समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो उसके लिए आप पेशेंस के साथ पूरा लेक्चर अटेंड किया करिए। कुछ लोग आते हैं सीधा वीडियो स्किप कर करके भगा-भगा के देखते हैं कि क्या चाह रहे हैं। यार जब आप वीडियो पे टाइम दोगे, पूरा कॉन्सेप्ट सीखोगे तभी समझ में आएगा। भगा के देखोगे उससे क्वेश्चन नहीं सॉल्व होंगे। तो चलिए, सेशन समाप्त करते हैं। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को ऑन कर दें, ताकि मैं जैसे ही कोई वीडियो डालूं, सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये उनके पास तक पहुँचे जो अच्छा कंटेंट नहीं जिनको अच्छी कंटेंट नहीं मिल सकती या जो अच्छी कोचिंग नहीं अफोर्ड कर सकते हैं। उनको एकदम सिंपली वे में मैं ये सब सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अगर आप इसको फॉलो कर लोगे ना, किसी भी कोचिंग में आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। आप आराम से एग्ज़ाम क्लियर कर दोगे। तो चलिए, इसी के साथ समाप्त करते हैं। हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें व लाइक करें। थैंक यू।